नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप लोग सच की बात करते हैं, हमारे देश में रहते हैं और अगर सच की बात करते हैं तो आपकी बातों को कब दबा दिया जाएगा आपको स्वयं भी नहीं पता चलेगा। अगर आप लोग सच की बात कर रहे हैं और वह बात सरकार के कान में अटक जाती है, सरकार के रास्ते में कोई रोड़ा बनती है, तो आपको कब रास्ते से हटा दिया जाएगा आपको स्वयं भी ना पता चलेगा। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम जनता हो, अगर आप सच की बात कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी तुरंत का तुरंत दबा दिया जाएगा। अपने पिछले वक्त में खुद ही देखा होगा, चाहे वो आप महिलाओं की बात कर लीजिए, फिर किसानों की बात कर लीजिए, फिर हमारे देश के जो बेरोजगार युवाओं की बात कर लीजिए, किस तरह से उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अब तो लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब वो पत्रकारों की भी बातों को दबाने के लिए तुल गए हैं। और दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि न्यूज क्लिक के जो पत्रकार थे उनके घर पे छापा मारा गया। दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर पे छापा मारा गया दोस्तों, जिसमें रुमलेश थे, अभिषार शर्मा थे, भाषा थी, रागिनी सिंह थी और इनके जैसे और भी तमाम पत्रकार थे, जिनके घर पे सुबह 6:30 बजे दिल्ली और प्लस यूपी पुलिस दोनों ने छापा मारा। छापा मारे के दौरान वो उनके साथ अपने साथ लेके गया, उनसे पूछताछ की और पूछताछ के दौरान उनके जरूरी सामानों को जब्त कर लिया गया, चाहे वो मोबाइल की बात कर लीजिए, चाहे उनके लैपटॉप्स की बात कर लीजिए। और दोस्तों, उन पत्रकारों पे आतंकवादी जैसे आरोप लगाए गए दोस्तों, यूएपी जैसे आरोप लगाया गया दोस्तों, जिसमें धारा 153A की धारा लगी, जिसमें दो समुदायों को भड़काने की बात है, और आईपीसी की धारा 100B लगी है, जिसमें आपराधिक साजिश के मामले भी उनपे दर्ज हुए हैं दोस्तों। और मैं आपको पूरा वाक्य बताता हूँ कि ये सिर्फ ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं क्यों घटी, ऐसी बातें क्यों हुई दोस्तों। न्यूज जो न्यूयॉर्क न्यूज की मतलब थी, उन्होंने एक आर्टिकल छापा जिसमें ये बताया गया कि नेवल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को फंड दिया, मतलब उन्होंने न्यूज क्लिक की फंडिंग की। और नेवल रॉय सिंघम पे यह आरोप है कि वो चाइनीज गलत गतिविधियों को पूरे देश में फैलाता है, पूरे देश में मतलब पूरे देश का मतलब पूरे वर्ल्ड में फैलाता है और फंडिंग करता है इन सब चीजों के लिए। चलिए दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि न्यूज क्लिक के संपादक ने, मतलब न्यूज क्लिक के जो ओनर होंगे, उन्होंने उनके साथ फंडिंग की कि नहीं की या क्या किया, वो तो वही जानते होंगे, मैं उसके बारे में पूरा नहीं जानता। लेकिन मैं एक चीज बस पूछना चाहूंगा कि अडानी जी के ऊपर भी तो कई सारे केसेस चल रहे हैं, तो उनका भी तो एक न्यूज चैनल चलता है, कई सारे न्यूज चैनल चलते हैं, तो उनके पत्रकारों के घर पे छापा मारा गया, उनके पत्रकारों से पूछताछ हुई? नहीं हुई दोस्तों। तो सीधा सीधा सा बात है दोस्तों कि उन्हें ये पता चल गया है कि गोदी मीडिया को हमारे देश ने बहिष्कारित कर दिया है, गोदी मीडिया को देखना नहीं चाह रहा, सच्ची बात को देखना चाह रहा है जनता। अब उन मुद्दों को देखना चाह रही जो उनके लिए लाभदायक हो, जो जिनसे उनका लाभ होता है। अभी आप दोस्तों दिल्ली के रामलीला मैदान में इतना सारा पेंशन जो रुकी रहती है, जो पेंशन की मांग करने के लिए कितने सारे जनसैलाब सा उमड़ा था, लेकिन किसी भी गोदी चैनल पे आपने इसके बारे में देखा? इसके बारे में देखा आपने? उस ओपी जो इतनी सारी भीड़ जुटी हुई थी रामलीला मैदान में, कभी लाखों में भीड़ थी, क्या आपने उस मुद्दे को, पेंशन मुद्दे को आपने इस गोदी चैनल पे किसी पे भी देखा? नहीं देखा। तो जानते हैं कि सरकार अब डर गई है, उन्हें पता चल गया है कि लोग अब गोदी चैनल पर नहीं भरोसा करते हैं। जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, अभिषार शर्मा की बात कर लीजिए, रवीश कुमार की बात कर लीजिए, कई सारे इनके जैसे पत्रकार लोग हैं जो सच की बात करते हैं, अब उनको पत्रकारों को दबाना, कि अगर पत्रकार ही दब जाएंगे तो बातें, मुद्दा उठाने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के पास तो मुद्दे हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल चाटुकारिता करनी है। पहली बात है, जो गोदी मीडिया में लोगों को पत्रकार समझता ही नहीं, वो एक तरह से चाटुकार है और चाटुकारिता ही करते हैं। सच की बात जो उठाता है वो इस तरह के लोग हैं जिन पे छापे मारे गए दोस्तों, छापेमारी मारी गई, प्लस उन पे आतंकवादी जैसे केस लगाया जाए। दोस्तों सोचिए दोस्तों, जो व्यक्ति सच की बात करता है उस पे आतंकवादी जैसे केस लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो न्यूज, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो न्यूज छपी थी वो 10 अगस्त की थी, जिसके बाद न्यूज क्लिक पे 17 अगस्त 2023 को क्या कहते हैं कि एफआईआर भी हुई दोस्तों, एक केस भी दर्ज हुआ है। प्लस उसके बाद जो अनुराग ठाकुर जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को एड्रेस भी किया था, और कई सारे जो उनके मंत्री लोग थे, उन्होंने अभिषार शर्मा और कई सारे पत्रकारों का संसद में नाम लिया था दोस्तों। तो इससे तो आप जान ही गए हैं कि इन पत्रकारों से उन्हें डर लग गया है, क्योंकि जो उनका प्रोपेगेंडा चलता है पार्टी का, वो प्रोपेगेंडा गोदी चैनल चला नहीं पा रही ढंग से, क्योंकि लोग अब ऊब गए हैं उन सब चीजों को देखते देखते। अब उन्हें भी अपनी
उन मुद्दों की बात करनी जिन मुद्दे से उनका घर चले, उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनका जीवन सही हो दोस्तों। बस सोच लीजिए दोस्तों कि अब जो हमारे देश का जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है ना, मीडिया, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मीडिया चैनल तो वैसे ही बिक गए थे, लेकिन जो कुछ पत्रकार थे, जो सच्चे पत्रकार थे, उन्हें वो बचे थे, अब उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। उनमें से एक अभिषाल शर्मा भी हैं। तो चलिए दोस्तों, बस इतना सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप लोगों ने अभिषाल शर्मा के, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो क्या वो आतंकवादी लगते हैं आपको, या उनकी बातें आतंकवादी लगती है, उनके चैनल में कुछ गलत सही बताया जाता है, जरूर आप लोग मुझको बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। भाई चैनल को भाई प्लीज सब्सक्राइब करिए।